तो मेरा नमस्कार। आज एक सबसे अच्छी बात ये है कि आज फादर्स डे है। आप सभी को फादर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने माता-पिता के प्रति सम्मान रखते होंगे और रखना भी चाहिए क्योंकि आपके लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष जिए हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देता। आए दिन कई सारी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं, अपने माता-पिता के प्रति ज़रूर स्नेह रखिए। कभी भी उनको दुःख मत पहुँचाइए क्योंकि बहुत दुःख झेलने के बाद आपको यहाँ तक पहुँचा है। ये चीज़ें माइंड में हमेशा याद रखिए और उनकी सपनों को अपना जिद बनाइए। यही आपका सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक आप अपने पेरेंट्स को सफल ख्वाहिश को अगर जिद नहीं बनाएँगे, जिद इन द सेंस उनका टारगेट अपनी जिद बनाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हम उसी मुद्दे पे एक बात कर रहे हैं, बात मतलब प्रवक्ता की ही कर रहे हैं, पीजीटी मैथ्स की, और जो अभी पेपर होने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ आज इसलिए बात करना चाह रहे थे कि ये तैयारी कैसे करेंगे, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, सबका अपना-अपना पढ़ने का व्यू होता है। मैं किसी को डिनाई नहीं करता और हो सकता है मैं गलत हूँ और आप सही हो, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। मेरा जो पढ़ा बताया हुआ पैटर्न हो सकता है आप फॉलो ना करें, हो सकता है आपका दूसरा मेरे से ज़्यादा बेहतर हो, बट कोशिश करते हैं कि एक बेहतर बताने की। देखिए, पीजीटी मैथ्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जो टोटल अगर सेक्शन वाइज देखें, जैसे ये जो मैं इसको सेक्शन मान रहा हूँ, अगर टोटल देखेंगे तो लगभग 15 है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 15 है, लगभग 15 है। अगर मैं मान लेता हूँ इसका पेपर सितंबर अक्टूबर में होगा, तो अगर मान लेता हूँ सितंबर में, तो जून मान लीजिए आपका आई थिंक आज 28, 10 डेज इसमें हो गया। जुलाई में ले लीजिए आपका 31 दिन हो गया। अगस्त में 31, 15 डेज और ले ले, लगभग 90 डेज आपके आसपास है। मैं अप्रॉक्सीमेट ऐसे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 90 डेज आपको मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर ईच सेक्शन को डिवाइड करेंगे आप 15 से, जो 15 सेक्शन है, तो लगभग 6 डेज होता है, एक दिन। मतलब एक सेक्शन को पढ़ने के लिए, सेक्शन मतलब ये पूरा। तो जैसे मान लीजिए पहला लिखा है कि बीज गणित, तो यहाँ समीकरणीय सिद्धांत, मूल के समित फलन, अंक गणिती, गुणत्व, ज्योमेट्रिकल, हार्मोनिक श्रेणी, और यहाँ पे सॉरी मेरा हिंदी मीडियम नहीं रहा, इंग्लिश मीडियम रहा है। इंग्लिश मीडियम में जल्दी मिलता नहीं है सिलेबस, तो हिंदी में ही था। क्रमचय संदर्भ मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या लॉगरिथम भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ये सब चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं आपको बता दूंगा। तो ईच सेक्शन के लिए आपको 6 डेज मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये माइंड में आपको सेट करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस सिलेबस को रूटीन वाइज डेली आपको एक बार देखना है। सो के उठिए, अर्ली मॉर्निंग आपका एक ही टारगेट है अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेली सो के उठ के पढ़िए कि आज सिलेबस में हमें ये कवर करना है, एक बार ज़रूर देखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये 15% है, चाहे मैं आपको बता रहा हूँ एलजेब्रा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, सेट थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है। आप देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स पूरा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएबल है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है। तो इन सब का देखेंगे तो आप सबसे पहले वीक पोजीशन में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को जैसे फर्स्ट पोर्शन है लगभग आता ही आता है। इसमें एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को अगर छोड़ दें, थोड़ा सा सीरीज जो होती है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट करना है कि हमारा कौन से सेक्शन में इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम डिसाइड करने के बाद आप उस चैप्टर का नोट्स बनाइए। नोट्स जो जैसे ही आपका कंप्लीट हो रहा है, तो नोट्स के बाद टॉपिक वाइज, जैसे सेक्शन वाइज टेस्ट करने की कोशिश करिए। और टेस्ट सपोज करिए अगर आपको नहीं मिलता है,
मैं 1 सेकंड के लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। तो आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक एग्जांपल सपोज करिए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है कि नहीं, किस किस कंडीशन में हो सकता है। इस तरह की माइंड में भी आप एक्टिविटी डालने की कोशिश करिए। एक्टिविटी इससे डालने से क्या होगा कि आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रेज करने की क्षमता आपसे बढ़ती जाएगी हर टॉपिक के लिए। क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता है, किस कंडीशन पे होता है, अगर होगा तो इक्वल क्यों, कब होगा, ये सब चीज़ें जब आप खुद से रेज करने सोचने लगेंगे तो ये आपको इंटरेस्ट होने लगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको इस तरह का, मैं जब एसएसटी सिविल सर्विस के लिए पढ़ता था तो मुझे एसएसटी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने समझाया था कि आप अपने जिस भी काल को पढ़ रहे हैं, मौर्य को सपोज करिए पढ़ रहे हैं, तब मैं मौर्य को अपने आप सोचिए कि उस समय की सिचुएशन क्या थे, तब आपको इंटरेस्ट होगा पढ़ने का। तो यही चीज़ पढ़ाई में इंटरेस्ट आपको पैदा करता है जब आप अपने से क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको सबसे बेहतर हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में ही फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रॉब्लम के बाद उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद टॉपिक वाइज उसका टेस्ट, मतलब नोट्स जिसका बना है जो हार्ड है आपका, उसको टेस्ट ज़रूर लीजिए। कोशिश करिए, अगर आपको नहीं मिलता है, सपोज करिए नहीं मिलता है 1% तो आप मुझसे संडे को मॉर्निंग में मैसेज करके मांग सकते हैं। मैं संडे आपको भेज दिया करूँगा क्वेश्चन, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे बहुत लोग करते हैं मैसेज करके छोड़ देते हैं, तो मैं डेली मैसेज इतना, मैं जब ओपन करता हूँ बहुत सारे मैसेज होते हैं तो मैं उसमें रिप्लाई नहीं कर पाता। आप एक बार मैसेज करके छोड़ देंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँगा। ये चीज़ें हो गई। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा हो गया, फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, हर टॉपिक का आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। पहले आप इसके बाद टोटल क्वेश्चन करना शुरू करिएगा हर टॉपिक का। अब मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में बताया, वो अगर आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। टॉपिक वाइज बताया कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में आता है। तो टॉपिक वाइज मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। तो जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो जैसे मैंने एवरेज आपको 6 डेज बताया था, तो आप वहाँ पे टाइम ज़्यादा दीजिए, किसी चैप्टर में आपको कम टाइम दीजिए, ये आपको बेहतर सलूशन। तो टॉपिक वाइज जब एक बार आप टेस्ट ले लीजिए तो कोशिश करिए, जब आपको ये पूरा जब आप पढ़ लें, अब आपको पेपर उठाना है। पेपर इन द सेंस, जैसे प्रीवियस ईयर के टीजीटी के पेपर आपके पास होना चाहिए, विद इन 3 ईयर का नेट पे उपलब्ध है, किसी भी साइट से ले सकते हैं। पीजीटी का पेपर आपके पास होना चाहिए, केवीएस का भी होना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छे से नेट पे मिल जाएगा। एनवीएस का होना चाहिए पेपर, चाहे स्टेट का जो भी राजस्थान का हो, जहाँ का भी, ये पेपर आपके पास होना चाहिए। नहीं तो नेट के उपलब्ध से कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। अब पेपर देखने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने टीजीटी का पेपर आपको भेजा, खुद करिए। टाइम बाउंडेशन 2 घंटे में 125 क्वेश्चन में आप अपने आप को कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, फिर अपने आप, मतलब अगर ऑनेस्टी है तो आप उस पर खुद पे भी एनालिसिस करिए कि क्या हमने 125 क्वेश्चन में हमारा 80 स्कोर आ रहा है 2 घंटे में, कि 85 आ रहा है, कि 90 आ रहा है, कि 92 आ रहा है, कि 100 आ रहा है, कि 105 आ रहा है। तो खुद जब एनालिसिस करेंगे तो आपको वीक पॉइंट पता चलेगा। अगर मान बहुत बच्चे कहते हैं कि मैंने मेहनत किया कि यहाँ रिजल्ट नहीं दिखा, तो वहाँ कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन ज़रूर है, तभी आपका ऐसा है। आप खुद से पूछिए कि आपने बेस्ट किया कि नहीं किया, तो ये चीज़ आपको कमी आपको खुद में मिल जाएगी। कोशिश, अगर सपोज करिए, कोशिश करिए जो आपके साथ कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी, उनके साथ डिस्कशन करके ज़रूर तैयारी करिए, ग्रुप डिस्कशन करके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे निकलते हैं और सॉल्यूशन मिलते हैं, ये चीज़। अब रही बात बुक की सबसे बड़ी समस्या है कि किससे करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, यूथ का भी ले सकते हैं। घटना चक्र ले लीजिए, यूथ का ले लीजिए, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ बहुत सारे टॉपिक का। एक तो ये जितने टॉपिक हैं,
अभी जो आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट टॉपिक जो बुक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आर.डी. शर्मा कहते हैं लोग बहुत लेंदी है, मैं पूरी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। हर वीडियो में मैंने यही बोला है, पूरा आर.डी. शर्मा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। वो आप कब पढ़िए जब आपका वो चैप्टर वीक हो, तब पूरा टॉपिक वो पढ़िए। एक तो आर.डी. शर्मा ले सकते हैं, घटना चक्र ले लीजिए, यूथ ले लीजिए, बाकी और भी उपकार का भी है, बहुत सारे चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप बुक ले सकते हैं। लेकिन पेपर आपके पास होना चाहिए, मस्ट है, मस्ट 100%। अगर पेपर नहीं है तो सबसे बड़ी कमी है आपकी तैयारी में, सबसे बड़ी वीकनेस है। और सिलेबस जैसा कि मैंने बताया कि डेली बाई डेली आपको देखना है, ठीक है। और जब पढ़ लीजिए तो पेपर ज़रूर कोशिश करिए कि इतने टाइम में हम कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं। और आपको बता रहा हूँ कम से कम 20 से 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप आंसर से कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आंसर से हम देख के तुरंत पता चल जाए कि ये अगर आप करते हैं तो ये आपको टाइम बचाता है, तो अनदर क्वेश्चन पे आप इजीली फोकस कर सकते हैं। इतना हर पेपर में होता है, हर एग्जामिनेशन में होता है। कोशिश करिए प्रैक्टिस करते करते कि फास्ट कैलकुलेशन कर पाए, आंसर आपको फास्ट निकलने की कोशिश करिए। अगर एवरेज आपका सपोज करिए 45 मिनट या 45 सेकेंड या 40 सेकेंड आ रहा है, तो ये आपको बेस्ट होता है। किसी में 1.5 मिनट भी लगता है तो आपको वहाँ निगेटिव नहीं होना है, उसको कोशिश करिए कि और फास्ट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल का बताता हूँ, एक्सपोनेंशियल का जो भी सीरीज आते हैं, चाहे लॉगरिथम के जो सीरीज आते हैं, वो 45 सेकेंड में नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी शॉर्ट ट्रिक बताया तो। लेकिन उसमें भी ढूंढेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएंगे। मतलब अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए नॉर्मली अब एक और पॉइंट आप बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टिंग के ये जो पोर्शन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सबको, सारे बच्चों को लगभग आता है, लगभग आता है। और हमें क्या प्रॉब्लम करता है, ये 2 पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 पोर्शन जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते, यही आपका 3 पोर्शन लीडिंग आपका रिजल्ट बताता है, और यही सक्सेस रेट आपका इंक्रीज कर जाता है। ये 3 पोर्शन पे फोकस बच्चे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसके पीछे रीज़न है। एक तो आज के डेट में ये सिलेबस में है नहीं, पहले मैथमेटिक्स के बुक में था। अगर आपको ओल्ड एडिशन यूपी बोर्ड की बुक हो तो ये आपको बेहतर है। ये 3 पोर्शन आपका लीडिंग पोजीशन है। लगभग आप देखेंगे 15 से 16 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन, ये आपको तीनों पोर्शन आपको कवर करके देगा, या 25 भी जा सकता है। यही आपका लीडिंग पॉइंट होता है, यही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताता है। ये तीनों आपको अच्छे से करना चाहिए। एक ये हो गया। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा में जो आप पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा में अगर किसी को नोट्स नहीं मिल रहा है तो मैं नोट्स की फोटोकॉपी दे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जहाँ जहाँ वीक पॉइंट मेरे को जहाँ लगता है बच्चों को कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, ये चीज़ें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर से मैंने बोलता दिया कि बुक आप जरूर लीजिए। इसकी बुक अगर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स ले लीजिए, आपको बहुत बेहतर आ जाएगा। ग्रुप थ्योरी या लीनियर अलजेब्रा वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा तो हो जाएगा उसमें। तो ये पूरा फॉर्मेट है, पढ़ने का तरीका है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।